बोर्ड का एग्जाम देने गए दो छात्रों में मारपीट में एक युवक की मौत हो गई है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर 12वीं के दो छात्रों में भयंकर मारपीट हुआ, जिसमें घायल युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। इस पूरे घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि पूरा घटनाक्रम है क्या। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, दरअसल वह गोरखपुर जनपद के कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। बता दें कि कोतवाली इलाके में ही एक स्कूल में बुधवार को 12वीं के एग्जाम देने निकले दो छात्रों के बीच में स्टैंड में मारपीट हो गया। उसमें एक युवक को गंभीर चोट आई थी। बता दें कि एक युवक के द्वारा दूसरे युवक को ईंट से उसके सर पे प्रहार किया गया, जिससे के कारण उसको गंभीर चोट आती है। वहीं बता दें, मिली जानकारी के अनुसार अंकुश सिंह परीक्षा देने के लिए बुधवार को अपने घर से निकला हुआ था और वह सेंट मेरी इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र है, जो कि बोर्ड का एग्जाम देने के लिए डीवी इंटर कॉलेज के सेंटर पर गया हुआ था। बता दें कि वह परीक्षा देकर के जैसे ही बाहर निकलता है, वह साइकिल स्टैंड में जाता है। साइकिल स्टैंड में सत्यम कुमार गौड़ नाम के एक युवक से उसका विवाद हुआ। जानकारी के अनुसार बता दें, सत्यम कुमार गौड़ नीना थापा का छात्र है। सत्यम गौड़ और अंकुश में साइकिल स्टैंड में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद से दोनों में भयंकर मारपीट हुई, जिसके बाद बता दें कि सत्यम गौड़ ने अंकुश सिंह पर ईंट से वार कर दिया, जिसके कारण उसे गंभीर चोट आती है। आनंद फानंद में उसे चिकित्सा के लिए ले जाया गया, लेकिन बता दें कि गंभीर चोट लगने के कारण उसे लखनऊ के लिए रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के परिजनों ने क्या कुछ कहा, उसे हम सुनते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं किस बात को लेकर करके? सर, हमारे स्कूल में एक अंकुश सिंह पढ़ रहा था, हम लोग के ही साथ पढ़ रहा था, बायो का छात्र था वो। कल हम लोग का सेंटर डीवी में गया था, केमिस्ट्री का पेपर था। 1:30 बजे हम लोग स्कूल में पहुँचे डीवी इंटर कॉलेज में। तो सत्यम कुमार गौड़ और अंकुश सिंह में थोड़ा बगजद हुआ, ठीक है, हाथापाई भी हुआ। हम लोग उन लोग को छुड़ाएं। उसके बाद हम लोग पेपर में चले गए पेपर देने। 3 घंटे का पेपर था, जो हम लोग का 5 घंटे पे छुट्टी हुआ पेपर देने के बाद। उसके बाद ग्राउंड में अंकुश सिंह और सत्यम कुमार गौड़ ये दोनों पहले ही मौजूद हो गए थे। हम लोग तो अभी सेंटर में से लिकर ही रहे थे। तो सत्यम कुमार गौड़ के सिर पर बहुत तगड़ा वार किया पत्थर से, और सत्यम कुमार गौड़ भाग गया वहाँ से गाड़ी पर चढ़कर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग इकबाल हॉस्पिटल में ले गए। डीबी के एक नज़दीकी इकबाल हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले गए। तो देखे सर इनका ज़्यादा फर्क, पट्टी मलाम करके वहाँ से मेडिकल कॉलेज ये रिफ़र कर दिए। तो एम्बुलेंस के पास हम लोग फ़ोन किए, एम्बुलेंस आरटीआर पाटीआर पता नहीं क्या क्या नंबर मांग रहे थे। तो हम अपने गाड़ी पे बैठाए और एक मेरा छात्र था अभिनव यादव, उसको लेके बैठा, और हमारे जितने भी सहपाठी हैं उसको रास्ता खाली खाते समय हम लोग मेडिकल पहुँचे। आधे घंटे में मेडिकल में हम लोग गए, तो वहाँ पर ज़्यादा इमरजेंसी वार्ड में उसको शामिल किए, और उसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा था। ये कर देंगे वो कर देंगे, बस यही कर रहे थे। उसको बस उन लोग को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पर ना कंडीशन सही होने के बाद हम लोग रचित हॉस्पिटल में ले गए। रचित हॉस्पिटल में थिएटर में उसको सुलाए। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से घर चले आए। उन लोग को फिर बाद में पता चला कि वो लखनऊ रिफ़र कर दिया गया है। तो लखनऊ लेकर के गए? हाँ सर। अभी क्या कंडीशन है उसकी? अभी कंडीशन वो मृत्यु हो गया सर, उसका रात में उसकी मृत्यु हो गई है। लखनऊ में हुआ? हाँ, लखनऊ में हुआ सर। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं सर, इंसाफ हम लोग को मिले बस। अभी बस यही चाहते हैं कि उचित न्याय चाहिए, और ये है कि व्यवस्था जो है वो बहुत गड़बड़ है। आरोपी कहाँ है? जैसे कि आरोपी यहीं पे है, अभी यहीं पे अंदर बंद है, वो पकड़ा गया है। तो हम लोग को बस यही चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी जो सुविधा है, जो जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा है या हॉस्पिटल की सुविधा है, उसको ठीक की जाए। जो मेडिकल का जो इमरजेंसी का जो कारण है वो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे मरीज़ पड़ा हुआ है। वहाँ का एक कोई भी है जिसको बाहरी दवा आ रहा है, बाहरी जो भी लगा रहा है, जो भी सामान है उसको अवेलेबल कराना है उसको, तो वो क्या कह रहा है, उसमें मरीज़ पड़ा हुआ है तो उसको 500 रुपये चाहिए, उसको 500 रुपये चाहिए, वो दवा मंगाया इसलिए। तो उसको ये सब इमरजेंसी में क्या सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराया गया वो तो हम लोग को मिलता ही नहीं है। जो चीज़ हम लोग को चाहिए, 18 साल के लड़के हैं, 18 साल के लड़के, तो क्या हम लोग सोर्स पानी लगाएंगे कहाँ से? हम लोग को वेंटिलेटर की अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग बड़े नेता को नहीं ना जानते, किसको जानते हैं हम लोग? अरे किसी को नहीं जानते, तुम लोग मदद करो, कुछ भी करो।
कुछ तो हम लोग को रास्ता दिखाओ। कोई सुनवाई नहीं था। उसके मरने की कारण यही है कि वो इधर उधर मेडिकल में इधर उधर भटकने के चक्कर में ही उसकी डेथ हुई है। बस सही समय पे अगर यहाँ पे भी उपलब्ध हो जाता, लखनऊ में जो सुविधा है यहाँ गोरखपुर में भी सुविधा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुविधा है। वो चीज़ लखनऊ में नहीं, हम लोग के गोरखपुर में भी हो सकता था, लेकिन वो मरीज को लखनऊ ले जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गोरखपुर की अर्थव्यवस्था ख़राब है। ठीक है, बस यही कारण है। आज तो आपके साथ हम लोग के साथ हुआ है, हम लोग का दोस्त है। चलिए, एक लड़का तो मर गया, कल को और भी है। ऐसे ही चलता रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। उनके परिवार के लोग कहाँ हैं? उनके परिवार में सब रूम पे रहते हैं, उनके परिवार खुद परेशान है। इसलिए हम लोग आज सारे बच्चे आए हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, जो भी कोई गलत ना हो। बस हम लोग सेंट मैरीज स्कूल के हैं, सेंट मैरीज इंटर कॉलेज, पादरी बाजार, गोरखपुर। हमारा नाम रिंकू कनौजिया है। इलाज समय से हो जाती तो शायद मेरा दोस्त जो है वो बच जाता। यह कहना यह इस छात्र का है जिसने यह बताया कि जिस तरीके से वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन इसकी एक ना सुनी गई। यह गोरखपुर के एक सिस्टम के काले चिट्ठे को उजागर करने का काम कर रहा है। बाकी जिस तरीके से यह बड़ा मामला गोरखपुर से आ रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।